अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। तो आज हम लोगों ने जो है अपने फ्लैट जो है हमारे ऊपर नीचे, हम लोग वहाँ पे इफ्तारी बांटी थी और मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ दिखा रही हूँ कि हमने क्या क्या बनाया। ये दही बड़े का था, ये दही थी, और ये मैंने रात के लिए सालन बनाया था, जो कि था शलजम पालक, गोश्त चिकन टाइप। और ये मम्मा चाट बनाई थी, क्योंकि चाट मम्मा मतलब ज़्यादातर मम्मा इफ्तारी में चाट ही बनाती हैं, क्योंकि मम्मा चाट बहुत शौक़ से खाती हैं। और हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी और मैंने बोला मम्मा आप इसको मिक्स ही करिएगा अभी, क्योंकि ये बहुत ही हरी भरी चाट लग रही है, अच्छी लग रही है देखने में। मम्मा कही चलो सही है, जब एक ही दफ़ा फिर एंड में मिक्स करूँगी, वरना मम्मा साथ साथ करती थी ताकि अंदाज़ा हो जाए। तो यहाँ पे मम्मा सारे मसाले डाल रही थी और मैं आपको दिखा रही थी। और यहाँ पे मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ के और एक हाथ से नींबू निचोड़ने की कोशिश की, पर निचड़ गया, लेकिन थोड़ा बहुत सा रह गया। कोई बात नहीं, लेकिन अभी मैं दिखा रही थी कि ये बन चुकी है और मम्मा इसको मिक्स कर रही थी। और मम्मा ने यहाँ पे इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स किया और देखने में बहुत टेम्पटिंग लग रही थी। बाद में मम्मा ने इसको इमली का पेस्ट भी डाला और इमली का पेस्ट जो था वो बहुत ही अच्छा था। यहाँ पे मेरी खाला आई हुई थी, तो वो वहाँ पे बैठ के जो है फ्रूट चाट बनाई थी। और आप देख सकते हैं हमारे यहाँ जो है मम्मा ने ये चाट बना ली है। और आप हमारी वीडियोज़ को लाइक शेयर सब्सक्राइब वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड आप सबको रमज़ान मुबारक। और यहाँ पे मम्मा ना जो है ना कच्ची प्याज डालती हैं, क्योंकि मम्मा को अच्छी लगती है, तो मम्मा यहाँ पे डाल रही थी। पहले मैंने बोला मम्मा बहुत कम डालना, मैंने बोला सही है, मैंने बोला सही है। यहाँ पे मैंने आपको फ्रूट चाट की झलक दिखाई कि इतनी बन चुकी है। और यहाँ पे मैंने हल्का फुल्का मिक्स किया। फिर यहाँ पे मम्मा को हरा धनिया कम लग रहा था, मम्मा ने जो है हरा धनिया डाला, क्योंकि मम्मा को लगता है कि हरे धनिया के बिना जो कोई भी चीज़, सालन हो बोले कोई भी चीज़ हो, अच्छी नहीं लगती है। वो बिना उसके वो लगती है, कहते हैं मतलब अच्छी नहीं लगती, हरी भरी नहीं लगती। फिर यहाँ पे मेरे खटास कम लग रही थी, तो मैंने यहाँ पे नींबू डलवाया मम्मा से, और मम्मा डाल दो अच्छी लगेगी। फिर यहाँ पे चाट बन चुकी थी। और यहाँ पे हम लोग चाट मसाला, फ्रूट चाट में चाट मसाला और ब्लैक सॉल्ट डालते हैं, इससे फ्रूट चाट भी अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैंने चाट मिक्स करी, और यहाँ पे ये मेरी खाला जो है ये मिक्स कर रही थी, क्या कहते हैं ये मिक्स कर रही थी फ्रूट चाट। और हम यहाँ पे स्ट्रॉबेरीज डालना भूल गए थे, तो बाद में मेरी खाला ने स्ट्रॉबेरीज डाल दी। और उनका जो बेटा है, जो अभी दिखेगा आपको, उसकी दाढ़ बेचारे की सूजी हुई थी, दाढ़ में दर्द हो गया था उसकी, कि दाढ़ सूजी हुई थी। तो मैंने बोला क्या देख रहे हो, तो वो एकदम से भाग गया। और इसमें इधर यहाँ रोज़े का टाइम करीब आ रहा था और मेरे बेटे के पेट में चूहे दौड़ रहे थे और वो बहुत परेशान कर रहा था। और ये मैंने आलू के लिए स्लाइसर निकाला, इससे आलू के पकोड़े जो अच्छे बन जाते हैं। शरबत के लिए जग मंगवाया, तो मेरी बेटी ने लाकर उसमें जो सामान रखा था सब समेत दे दिया, और मैंने भी रोज़े की वजह से बेदहानी में उसी में पानी डाल दिया। तो ये मेरा डिवाइस का चार्जर, उसमें पानी चला गया और ख़राब हो गया। खैर अब हो गया सो हो गया, वो तो होना था, गलती हो गई। रमज़ानों में रोज़ा हो और काम ज़्यादा हो तो थोड़ा सा इंसान परेशान हो ही जाता है। तो कोई बात नहीं, ये बाहर का मौसम, मेरी बेटी के हाथ में मोबाइल होता है तो वो कुछ भी वीडियो में डाल देती है, कुछ भी दिखा रही होती है। बहुत गर्मी थी शदीद, और फिर रोज़े में बच्चों को स्कूल पिक एंड ड्रॉप देना हो, ख़ास तौर पे लेडीज़ को, फिर घर के काम करने हो, इफ्तारी बनानी हो, तो बड़ा मुश्किल काम हो जाता है लेडीज़ के लिए। जेंट्स का काम तो होता है कि आए बाहर से घूम फिर के और पंखे के नीचे लेट गए और हवा खाई और दस्तरखान लगा और बैठ गए, रोज़ा खोल लिया। लेकिन लेडीज़ अगर बाहर किसी काम से जाती हैं तो आके घर के काम भी उन्हें प्रॉपर करने ही पड़ते हैं। और ये दोनों अपनी मस्ती में लगे हुए थे। मैंने फिर जल्दी जल्दी से आलू कट किए उसमें और बाकी मसाला जात बनाए पकौड़ों के लिए। तो जब तक मेरी बहन ने ये पापड़ वापड़ फ्राई किए और दूसरे काम किए। दो होते हैं तो थोड़ी हेल्प हो जाती है काम में, आसानी से काम हो जाता है। बस इसीलिए वो आ गई थी, उसका बेटा जो है वो एक ही और अकेला घर में होता है, तो वो मैंने उसको बुलवा लिया था कि यहाँ आ जाओ मेरे पास, तो दोनों आ गए थे। तो इसी वजह से मैं काट पीट कर देती रही। पहले वो कटिंग कर रही थी, फिर वो फ्राई करने लगी, तो मैंने कटिंग का काम किया थोड़ा बहुत। और अब मैं उसको चाट के लिए पापड़ियाँ बना के दे रही थी। तो नेट ने कुछ सहूलत ये भी की है कि पहले हम छोटी छोटी सी पापड़ियाँ बना के फ्राई करते थे, अब एक ही रोटी को बेला और किसी भी शेप में कट किया और पापड़ी बना के फ्राई करके निकाली, तो थोड़ा आसान काम हो गया। कुछ जगह अकल काम नहीं करती, तो नेट ने बहुत सी चीज़ों को आसान कर दिया हम जैसे लोगों के लिए। तो खैर अच्छी बात है, नेट का नेगेटिव पहलू नहीं, पॉजिटिव पहलू ज़्यादा समझना चाहिए, बहुत काम भी आता है।
जैसे कि छोटे छोटे से काम हम लेडीज़ के बहुत आसान हो गए। कुछ चीज़ों की नॉलेज किसी को होती है, कुछ जो व्लॉगिंग में डाल देती हैं और फिर काम आती हैं किसी ना किसी के कोई ना कोई चीज़। ये दही बड़ों के लिए पकोड़े बन गए थे जिन्हें मैंने पानी में डाल दिया था, और ये वाले पकोड़े बहुत मज़े के बने थे खाने वाले। और मैंने इनमें आलू भी कश करके डाले थे, प्याज, हरी मिर्च और हरा धनिया, कुटी मिर्च, ज़ीरा, एज़ यूजुअल जो पकौड़ों का सामान सब घरों में बनता है वही डाला। तो और अपना अपना तरीका होता है। ये बेचारा भूख की वजह से अंदर लेटा हुआ था कि मैं अभी नहीं खा रहा, रोज़े में ही आप लोगों के साथ अफ्तारी करूँगा। फिर अफ्तारी बन गई तो मैंने सबके प्लेटें बनाई और डिवाइड करके सबको भेजा। और